प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्य कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीन है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीन है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु भर बार। भ्रमतम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक आवरण। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना के सुमेरु स्वरूप उत्कट बैरागी श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित रस की बाड़ी के अनेक पदन के भावन को आपने श्रवण किया। बिहारिन दास जी ने वही वर्णन किया है जो स्वामी जी की कृपा ते इन्हें निहारो है, और स्वामी जी ते जिनने पढ़ाई पढ़ के इन्हें समझो है, वही आप कृपा करके अपने निज आश्रित जनन को समझा रहे हैं। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा ही रचित पद, जो कि सुहेलरा के नाम से जाना जाए है, पद अत्यंत ही अटपटो है। जब तक समाधिस्थ अवस्था प्राप्त नहीं होवेगी, एक एक अक्षर को भेदन नहीं होवेगो, एक एक अक्षर की गहराई में नहीं जाओगे, तब तक भैया इन पदन के रस के रहस्य को आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ भैया ये पाठ नहीं है, ये भैया ये तो पसेरी 8 है। 8 पसेरी को मतलब एक पसेरी में 5 शेर होवे भैया, ये तो 40 शेर है। अर्थात एक मन भय ये एक रस प्राप्त नहीं है सके हैं। एक मन आपको अपने मन को सब जगह से हटा के
एक ही जगह मन स्थिर करना होगा। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास मन सो कहे अब न लगाऊं तो। एक चौबोला में आप ये कह रहे हैं कि सुनि मन मधुकर ज्ञान सिखाऊं, चरण कमल रति रुचि उपजाऊं। वे अपने मन को ही ज्ञान सिखा रहे हैं और स्वामी जी प्रिया प्रीतम के चरणन में रुचि बढ़ावे की कह रहे हैं। तो भैया याकू ये कोई पाठ नहीं है, याकू चाहिए पसेरी 8 अर्थात एक मन चाहिए। 10-5 जगह मन देवित ये रस हाथ नहीं आवेगो। यहाँ तो भैया कि इत मन उतहि सवाय, मन ऊंचो नीचो होए। जो मन सो मन तो लिए भैया, तब मन पूरा होए। एक पल्ला में 40 सेर वजन होए और एक पल्ला में 50 सेर वजन होए, तो भैया पल्ला ऊंचे नीचे है जाएंगे। मन ते मन तो लेगो तभी जाके भैया पल्ला बराबर होंगे। तो मन दीने मन पाइए। बिहारी दास जी कह रहे आप अपने मन को अर्थात सब जगह पे हटा के पहले तो एक मन करो और एक मन को एक ही नाम में, रूप में और उनकी रस रीति में लगा दो। फिर देखो उनको मन आपको वहाँ तक कितना मन मिलेगा आपको। फिर प्रिया जी आप ते सब बातें ने बतरामेंगी कि तोते छिन छिन मन मिले हो बहुत कहूँगी। और आप ये सोचो कि भैया हम स्वामी जी के भी बने रहें, औरन की भी हम नाक रगड़ते रहे हमें, औरन को जाए के भैया हम स्वामी जी के पदन को सुना में। सब तो भैया स्वामी जी के यहाँ हाजिरी लगा में और हम स्वामी जी के है के और जगह हाजिरी लगा में भैया आपने स्वामी जी के स्वरूप को कहा समझो। बिहारी दास जी कह रहे हैं अनन्य भजन लजाई हो, श्री हरिदास की नारी नवाई हो। और स्वामी जी की गर्दन अर्थात जा गरे में स्वामी हरिदास जी की कंठी आई गई, वह गरे को वह गर्दन को अब हम स्वामी जी की रस उपासना करवे वारे रसिक अनन्य जनन के अलावा का और जगह भैया हम नाक रिगड़ेंगे, और जगह भैया हम जाए के स्वामी जी को पद बिना सुनामेंगे, तो भैया हमने कौन सी समझदारी को परिचय दे दियो। यदि ऐसा ही होता तो बिहारी दास जी को काउते तोड़वे की आवश्यकता नाय होती। वे तो भैया यहाँ तक रसकन के मुक्त सुनिए कि चैतन्य महाप्रभु जी जब श्री धाम वृंदावन पधारे उनको भी आपने प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि या ते शीस नवै नहीं हो तो दरस बिचुहानी, बिहारी दास सो जिन कहो को कुमति कुबान। बोले भैया हमें अब माथो नवाबे की फुर्सत नहीं है, एक मन हो वो स्वामी जी महाराज को हमने समर्पित कर दिया। तो भैया ये रस देश उनको है। जब एक मन है जाएगो तो फिर भैया या रस रीति को समझने में आपको काऊ भी प्रकार की परेशानी, दिक्कत, बाधा, समस्या नहीं आवेगी। अभी जो हमें ये रस समझ में नहीं आवे वह को यही कारण है कि अभी हमारो मन भैया जितने ठोरन मन धरे, फिर तू तिन तिन सो ममता करे। बिहारी दास जी महाराज कह रहे भैया तू जितनी जगह पे या मन लेके जाएगो धरेगो, जितने लोगों तू ज़्यादा संपर्क बढ़ावेगो, तू ममता करेगो, फिर सुन लो यह बात है, जितने ठौरन मन धरे फिर तिन तिन सौ तू ममता करे। भैया तितनो ही तू दुख पावेगो, उतनो ही तू ज़्यादा दुखी रहेगो, क्योंकि सब तोते अपनी अपनी बातन को कहेंगे।
एक आराध है, एक की आराधना कर ले और एक ही जगह पे या मन को लगा ले। एक आराध है फिर सब साध है। तू एक की आराधना करेगो भैया सब सध जाएंगे। एक अनेकन सौ बिन अरुझे, तू इन अनेक जगन्ते मन को हटाए के भैया अपने प्राणनाथ कब गावेगो? कब गावेगो तू अपने जो प्राणन के नाथ हैं? प्राणन के नाथ कौन है भैया? प्राणन के नाथ तो बिहारी बिहारिन हैं, स्वामी जी हैं। बिहारिन दास जी अपने मन से पूछ रहे हैं कि अरे भैया मन तू कब गावेगो, मुझको बता तो दे। तैने इतने जन्म निकाल दिए, इतनी जगह तैने अपनो मन लगायो, उधर भागो उधर भागो, तो को मिलो कहा? बिना प्रतीत, प्रतीत कहें भैया विश्वास ते, बिना प्रतीत समीत न पावत। समीत कहें भैया बिहारी बिहारिन दास जी ते। समीत माने जो सुंदर मीत है, सुंदर मित्र हैं, तहाँ विहरत द्वय मीत मनोहर। तो बिना प्रतीत समीत न पावत, वे तो को मिलेंगे नहीं भैया। यों ही भ्रमत तू बहुतक जन्म फिर गमावेगो। तैने कितने जन्म तो गमा दिए, फिर तू कितने जन्म को गमा देगो? श्री बिहारिन दास अनन्य भजन बिन कृतघन कृपण, तू कैसे धो मुख दिखरावेगो। बिहारिन दास जी कह रहे भैया बिगर अनन्यता के, बिगर सब जगह ते मन हटाए के एक जगह लगाए बिना तू कृतघनी कहलावेगो। और नहीं तो भैया तू ऐसे ही भटक तो रहेगो। तो भैया या रस को, ये एक तो रस है। एक रस मतलब ये प्रिया प्रीतम एक ही रस को बिलसे हैं। केवल काम केली रस और न परसत, एक ही रस को बिलसे हैं। या एक रस के काजे भैया मन भी हर जगह ते हटाए के और एक जगह ही स्थिर करना पड़ेगो। और स्थिर मन करके भैया एक की ही आराधना, एक की ही साधना, एक की ही उपासना, और भैया यही रस की प्राप्ति मन में चाहना वासना यही रस की होनी चाहिए। जब तक तू एक स्थिरता अपने मन में नहीं लावेगो भैया, तेरे मन में संतोष नहीं होएगो, विश्वास नहीं होएगो, दृढ़ता नहीं होएगी, निश्चय नहीं करेगो, तो भैया ये रस तेरे हाथ नहीं आवेगो और भैया तू या रस को नहीं समझ पावेगो। ऐसो बिहारिन दास जी अपने वाणी में या पद में कह रहे हैं। तो भैया ये प्रसंग यहाँ हमारे सुनायो है कि ये स्वामी जी की बड़ी ही अटपटी तो वाणी है। और अटपटी वाणी को कैसे समझोगे आप? यदि या स्वामी जी की रस रीति के रसिक आनंद जनन के अलावा यदि आप काहू और को संग करोगे, काहू और को सत्संग सुनोगे, तो भैया बा सत्संग को सुन के स्वामी जी की रस रीति को बा में ढार के वर्णन करना चाहो तो भैया ना तो स्वामी जी प्रसन्न होंगे और ना ही तुम्हें ये रस प्राप्त होएगा। तो आप यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया एक जगह मन को कर लो। तभी तो बिहारिन दास जी बार बार अपने मन से कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो, मैं सावधान गही गैल। ये रस रीति की गैल भैया बहुत कठिन है, या को बहुत ही ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। और अपने जनन को सत्संग ही या गैल को भैया और हमें
या राह पर चलवे को और दृढ़ता उत्पन्न करेगा, तो या की बेइज्जती भैया अपने जनन को ही संग हमें बहुत अनिवार्य है। यदि अपने जनन को संग नहीं करें तो फिर केवल श्री हरिदास नाम को ही अपना आधार बना लें। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय के या विपुल प्रेम को पाऊं। आज के प्रसंग में जो भैया ये वर्णन कर रहे हैं, ये लाइन ये है कि मोहन मोहिनी, ये जो मोहन नाम है और मोहिनी नाम है, ये प्रिया प्रीतम को ही नाम है। इनकी व्याख्या तो आप पहले भी सुनी आए हो। बहुत पदन में मोहन मोहिनी को का भाव है। एक एक अक्षरन के भावन में भैया फिर यदि प्रवेश करोगे तो कछु अक्षर ऐसे हैं कि जिनको भाव वर्णन करे आए हैं, तो उनको यदि दोबारा करें तो भैया और समय को और ज़्यादा हमें और आगे को रस वर्णन करने में समय नहीं मिल पावेगा। तो मोहन मोहिनी सुहेल रा गाऊं, सुहेली कार्तिक है भैया। इनकी जो सुंदर हिलन है, अर्थात इनकी जो हिलग है, ये कैसे प्रिया प्रीतम ते लगी भई हैं, कैसे प्रीतम प्रिया जी ते लगे भये हैं, कैसे ये एक दूसरे में समाहित हैं। तो या समावे के भाव को ही यहाँ सुहेलरा को नाम दिया गया है। इनकी सुंदर जो हिलगी है, तो ही सो हिलगी आँख आँखिन सो मिली रहे। स्वामी जी को पद है ना, तो ही सो हिलगी आँख आँखिन सो मिली रहे, जीवत को यही लाहो प्यारी। तो कैसे इनके नेत्रन ते नेत्र लगे भये हैं, नाभि ते नाभि, छाती ते छाती, भैया अधरन ते अधर, जंघा ते जंघा। तो यहाँ सुहेली को भाव सुहिलगते है। तो मोहन मोहिनी सुहेलरा गाऊं, ये ऐसी अटपटी भाषा है कि भैया या भाषा की गहराई में, अर्थात आप ये मानो कि ये नित्य विहार को जो चश्मा है, वाको जो नंबर है, वो केवल स्वामी जी के नाम में नंबर है। श्री हरिदास नाम ही भैया या नित्य विहार रूपी चश्मा को साक्षात स्वरूप मानो। बोले शुद्ध स्वरूप विहार को श्री हरिदासी नाम। तो यहाँ मोहन मोहिनी सुहेलरा गाऊं, इनकी जो हिलग है, इनकी जो परस्पर की अरुझन है, बाकू मैं तुम्हें आज या पद के माध्यम पे बिहारिंदा जी कह रहे हैं गाय के सुना रहे हूँ। फिर दूसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि लाडली लाल, ये जो लाडली नाम है, जो लाड़ते अटी भई है, लाडली लाल गहेल रा गहे, अर्थात तो प्रीतम ने प्रिया जी को कैसे गही राख्यो है, कस राख्यो है, भुजान में अपने कर कमलन में भर राख्यो है, और प्रिया जी ने प्रीतम को कैसे गही राख्यो है। तो गहेल रा लड़ाऊं, बोले मैं जो लाड़ लड़ाऊ हूँ, मैं जो ध्यान करूँ हूँ, मैं मेरी आँख जो रस को निहारती रही आमे है, वो भैया या रस को ऐसे रस में भीजे हुए जो प्रिया प्रीतम हैं, उनको ये मेरी आँख निहारती रही आमे है। तो लाड़ी लाल गहेल रा लड़ाऊं। फिर आप कह रहे हैं वृंदावन अब यहाँ वृंदावन कौन है? पहले भी आपको वृंदावन को स्वरूप समझाया है। हमारो जो वृंदावन है, प्रिया प्रीतम के रोम रोम अंग प्रत्यंग
तन मन प्राण मिलके भैया एक रहे आमे हैं। ऐसे सघन है जाएं ये कि नील अरुण सित पीत में कौन कर सके अंग विभाग। जैसे भैया सर्प सर्पड़ी के विहार में और केवल सर्पड़ी के बदन के छींटा दिखाई दे में हैं, ऐसे ही प्रिया के बदन में ये नीलमणि स्वरूप प्रीतम और प्रीतम के तन मन प्राणन में अर्जी भई प्रिया जी ये हेम नीलमणि और भैया ये हेममणि ऐसी चमके है कि ये बिल्कुल रस्सी की तरह ये एक ही रहया में है। ऐसो ये स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि आज की वाणी को प्यारे तेरी प्यारी जो तुम्हारी बरनी ना जाए छवि। हे प्रिया जी, हे प्रीतम, आज जो आपने बानिक बनायो है, साज सजायो है, वह छवि को तो वर्णन करना चाहूँ तो भी बरनी ना जाए छवि। इनकी श्यामता तुम्हारी गौरता जैसे सित असित बैनी। बैनी कहें भैया जो बार गूंथे जाए हैं, बैनी रही भुवंगम। भुवंगम कहें सर्प सनपड़ी के बिहारते रही जो दबी। ये भी भैया आपकी गसन को श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी, आपकी गसन को आपकी जो अरजबे की समाहित हवे की जो शैली है, बाको देख के भैया ये भी जो है शोभा उपमा देवे के योग नहीं है। तो ये वृंदावन हमारा वो है। तो वृंदावन घन घन माने ये दोनों ही भैया सघन रहे हमें हैं। सहज शोभा, सहज अर्थात ये इनको ये स्वरूप सहज है, अर्थात ये ऐसे ही रहे हमें हैं। शोभा वह समय की जो शोभा है, बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि मन लोभा उपजावे। इन दोनों की जो एक दूसरे में समाहित भय, बीच बीच में नीलमणि और हेममणि इनके जो अंग शोभा दे रहे हैं, वह शोभा निहार निहार के मेरे जो नेत्र हैं उनको लोभ बढ़तो चलो जा रहे है। ये लोभ इतना बढ़तो चलो जा रहे है कि मेरे नेत्र पलक हु लगानो नहीं चाहे हैं। लोभा उपजावे जिनको कृपा करें श्री श्यामा। फिर यह लाइन में श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जिन रसिक महानुभावन के ऊपर ये श्यामा जी कृपा करें, ये प्रिया जी कृपा करें, ये लाडली कृपा करें, उन्हीं को भैया, उन्हीं के मन को भैया ये स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रसमय जोरी है या रसमय जोरी की रसमयी कहानी, अर्थात ये गहराई, इनको रस जस उनको सुनवे में कहवे में अच्छो लगे है, भावे है। सबको ये रस सुनवे में भी अच्छो नहीं लगेगा और उनको सुनावे में तुम्हें भी भैया एक रूखोपन को अनुभव होवेगा। तो ये या कुछ सब कोई सुन भी नहीं सके है और सब कोई या को सुना भी नहीं सके है, क्योंकि ये उन लोगों की रस रीति है
जिनके हृदय ते विकार निकस गए हैं, तभी भैया बुया बिहार के अधिकारी बने हैं। सबको भैया ये रस नहीं, जैसे सिंगनी के दूध को सब नहीं पचा सके हैं, विशुद्ध स्वर्ण पात्र ही पचा सके हैं, या भैया सिंगनी को बालक ही पचा सके हैं। ऐसे ही भैया जा पर कृपा करें हरिदासी, कुंज महल से में दिन राशि। स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा जिनने प्राप्त कर ली है, वे या रस को वर्णन कर सके हैं, और भैया वे या रस को सुन सके हैं। उनते ही भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भगवत रसिक रसिक की ये बातें, रसिक भले भैया ये रसिक की बातें हैं, ये रसिक बिना या कोई समझ सके ना, या रस की बात को तो या रस के ही जो रात दिन सेवे बारे, गावे बारे, लड़ावे बारे, आराधना करवे बारे, ध्यान करवे बारे जो रसिक जन हैं, वे भैया या को पचा सके हैं, सुना सके हैं। सबके बस की बात ये ना तो कहनो है और ना ही भैया सुन के या को सहनो है। या ये आप समझो कि गूंगे की सैन गूंगो ही जाने, गूंगो गूंगो ही पहचाने। गूंगे के इशारे को गूंगो ही जान सके है, और गूंगो गूंगे को ही पहचान लेवे है। ऐसे ही भैया रस की बात को रसिक ही समझ सके हैं, और रसिक ही रसिक को पहचान सके हैं। या के सौदागर या के दलाल, ये भैया रसिक जन ही हैं। ऐसा ये भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं। तो जिनको कृपा करें श्री श्यामा, ये श्यामा नाम क्यों पड़ो है, ये भी आपको शायद पहले निवेदित कर चुके हैं। ये प्रिया जी तो गौर हैं, इनको नाम श्यामा क्यों पड़ो है, ये प्रीतम के अंगन में समाहित रही आमे हैं। तो प्रीतम को जो श्याम वर्ण है, वो भैया प्रीतम को संग करके प्रिया जी को जो वर्ण है वो श्याम है गयो है। तो श्यामा तिनहि सुन्यो जस भावे, या विशुद्ध रस को बे भैया सुन सके हैं, जिन पे ये प्रिया जी ये श्यामा कृपा करें। फिर आप आगे वर्णन कर रहे हैं कि विपिन विलासिन, विपिन कहे भैया वृंदावन ते, ये जो दोनों प्रिया प्रीतम हैं, ये भैया विपिन के ही विलासी हैं, ये वृंदावन के ही विलासी हैं। फिर आपको यहाँ और गहराई में जानो होगो, हमारो विपिन अर्थात वृंदावन कौन सो है, जो अभी आपको समझा के आए हैं। अर्थात ये सघन ही रहना चाहे हैं, ये अर्झे ही रहना चाहे हैं, ये सूरज नो नहीं चाहे हैं। यही को नाम यहाँ विपिन विलासी के रूप में आपको समझना होगा। विपिन विलासिनी, ये जो प्रिया जी हैं, ये तन बन रूपी सघन बन की विलासी हैं, विलासिन प्रेम प्रकाशिन। और प्रेम प्रकाशिन कौन है? ये जो बिहारिंदासी है, ये जो ललिता हरिदासी है, ये ललिता हरिदासी नहीं तो ये प्रिया प्रीतम रूपी सघन बन को, विपिन को विलास अर्थात नित्य विहार, इन दोनों को परस्पर को प्रेम को ही तो प्रकाश किया है ये ललिता हरिदासी ने।
ये ललिता हरिदासी इन दोनों प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्रकाशनी ही तो है। ये प्रिया प्रीतम की आनंद स्वरूपा ही तो है। गौर श्याम को आनंद प्रगट्यो, ये प्रिया प्रीतम की प्रेम स्वरूपा ही तो है, जब तो या को नाम प्रेम सहेली है। नहीं समझ में आई है तो फिर समझ लो भैया, ये रस एक बार समझ में आ जाएगो तो भैया बस जीवन जीवन धनते संपन्न है जाएगो। तभी तो कहिए कि गावे सब संसार, हाथ रस बिरले के आवे। गा गा के तो भैया कऊ कोई को 40 बरस व्यतीत है गए, कऊ को 4 बरस व्यतीत है गए, सबरो जीवन निकस गयो, पर भैया नेत्रन ते वो छवि वो रूप माधुरी पान करवे को सौभाग्य अभी तक भैया प्राप्त नहीं भयो है। स्वामी जी की शरण सर्वोपरि मानी जाए है, स्वामी जी की उपासना सर्वोपरि, स्वामी जी की शरण सर्वोपरि। एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागमन भ्रम मिट जाए। स्वामी जी की उपासना, स्वामी जी महाराज की शरण सर्वोपरि है, और सर्वोपरि शरण और सर्वोपरि उपासना को प्राप्त उपासना के उपासक है के भी भैया यदि इन आखंत या रस रीति को जीते जी नहीं निहारो या रस को नहीं समझ पाए भैया, तो अबहू स्वामी जी की शरण में आए के भी मन की भाग दौड़ नहीं मिटी, विश्राम नहीं भयो। बिहारी दास जी तो ये कह रहे हैं कि चरण शरण हरिदास के अरु वृंदावन वास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी भय बिहारी दास। बिहारी दास जी तो सुखी है गए भैया, क्योंकि उनने मन क्रम वचन ते शरण ग्रहण करी है। और भैया हम लोग अभी सुखी नहीं भय, और यदि हम सुखी है जाते तो बाकी एक पहचान ये भी है कि काहू के घर द्वार न उजके, जिन्हें व्यसन निज कुंज लता को। बिहारी दास हरिदास को संसार को न हो। यदि हम भी या रस्ते सराबोर होते, ओत प्रोत होते, तो भैया हम भी सप्ते तोड़ लेते। निर्वाही पाछे भली तोर सबन सौ प्रीति, हम भी सबसे तोड़ लेते भैया। ये या रस की प्राप्ति जिनको भई है उनके ये लक्षण है, उनको ये स्वभाव है। ये एक रस है, और भैया या एक रस को एक ही मन चाहिए। और भैया ये रस की जो आराधना करें, साधना ध्यान करें भैया, वे तो अकेले ही रहे में है, बिना कावते जोड़वे की। और भैया बिल्कुल मन में चाहना नहीं रही आवे है, उनकी ये पहचान है। तो विपिन अभी आप समझ चुके हो कि विपिन कायतिक हैं। विपिन माने वृंदावन। वृंदावन जो अभी आपको समझायो कि भैया ये तन बन रूपी विपिन में ही ये सघन भय या रस को बिलसे हैं बिलासिनी। ये दोनों ही भैया ये तन बन रूपी सघन बन के बिलासी है। प्रेम प्रकाशिनी, इनके तन और बन के प्रेम को प्रकाश करवे वाली ये ललिता हरिदासी है। तन बन को विलास कहा है, केली केली, तभी तो स्वामी जी ने भैया ये केली माल रची है।
ये इनके तनबन को विलास ही तो है। तो विपिन विलासिनी प्रेम प्रकाशिनी, जो निज प्रेम ही पाऊं। ये बिहारींदास जी महाराज कह रहे हैं कि आपको जो तन बन को विलास है, बा विलास के प्रेम को कछु प्रकाश, जो मैं पा जाऊं तो फिर मैं आपकी रुचि लेके, आपकी चाहना को समझ के, आपकी इच्छा को समझ के, आपके भावन को समझ के, आपकी उमंग तरंगन को समझ के, जो जो कुंज विहार करो मिली। जो ही लिखो है कहूँ जो जो, या को भाव ये है कि जाजा कुंज में आप विहार करना चाहो। अब भैया जाजा कुंज को भाव तो यहाँ आप तो ये समझोगे कि न जाने कितनी कुंज हैं। यहाँ भैया कोई कुंज नहीं है, ये काया कुंज निकुंज मन। अब काया कुंज में जो जो कुंज कौन सी है, कबहू तो प्रिया जी के कुचन की कुंज है, और कबहू भैया ये अर्थात प्रिया प्रीतम के जितने भी अंग हैं, वे सब अंग ये एक दूसरे की भैया कुंज हैं। ये तो जो जो कुंज अर्थात जा जा अंग को आप स्पर्श करना चाहो, चूमना चाहो, लड़ाना चाहो, जो जो कुंज विहार करो मिल के, मैं त्यों ही तुम्हें ही लड़ाऊं। मैं वैसे ही वैसे आपकी रुचि को समझ के आपको लड़ाती रहूं, गाती रहूं, दुलराती रहूं। ऐसो बिहारींदास जी कह रहे हैं। फिर आप वर्णन कर रहे हैं कि सुनहु सहेली। अब यहाँ ये सुनहु सहेली, यहाँ सुनहु सहेली या चल सखी देखन जाई, या चलो जो कौतुक देखन जाई, या माई नव निकुंज के महल बैठे रसिक श्याम श्याम माँ बनी आई। ये सब जो भी आप शब्द सुन रहे हो, ये सब भैया सहचरी के ही नाम हैं। ये सुनहु सहेली अर्थात स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति की जो उपासना करवे वाले रसिक जन हैं, उनको यहाँ ये संबोधित कर रही हैं बिहारींदासी। ये सुनहु सहेली प्रेम गहेली जो या प्रेम की ही उपासना करे हैं, जो या महाप्रेम को ही अपने हृदय में धारण करके, दृढ़ करके, पकड़ के, गह के, जो याही को चिंतन मनन करे हैं, ऐसे रसिक अनन्य जनंते श्री बिहारींदास जी कह रहे हैं कि सुनहु सहेली अर्थात अपने निज आश्रित जनंते कह रहे हैं प्रेम गहेली, जो या महाप्रेम के ही उपासक हैं, जिन्हें या रस के अलावा कुछ और नहीं भावे है। प्रेम गहेली मैं कौतिक एक दिखाऊं, मैं आज तुम्हें एक कौतिक
दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, सुना रही हूँ। कहा कह रहे हैं आगे कि अंचल जोरी। अब यह अंचल कायतिक है भैया, अंचल को भाव यहाँ छाती ते छाती लगी हुई है। अंचल जोरी, जोरी माने जुरी भई, अंचल जोरी चितय तृण तोरों। आज इनकी छाती ते छाती कैसी कसी भई है। वाकु चितय माने निहार के, तृण तोरों अर्थात मैं सब सुखन को या छवि के ऊपर तिनका के समान तोड़ के न्यौछावर करूं, तृण तोरों तन मन मोद बढ़ाऊं। या छवि को निहार के मेरे मन में और मेरे तन में जो मोद माने जो प्रसन्नता, मोद माने जो एक आनंद को उदय, आनंद बढ़तो जो जा रहे है, वाकी साक्षी वाको प्रमाण मैं ही हूँ। अर्थात ये बिहारिन दासी ये कह रही है कि तन मन मोद बढ़ाऊं। या छवि को निहार के मेरे तन में मन में जो प्रसन्नता उमड़ रही है, मैं वाही को कछु आपके सामने वर्णन करके बता रहा हूँ। वैसे तो भैया एक एक अक्षर अथाह रस्ते ओतप्रोत हैं। जितनो आप सुन रहे हो वो भैया आप ये मानो कि एक बूंद मात्र है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर ले। श्री हरदा, श्री हरदा, श्री हरदा।